गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिन में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी रेले के साथ बड़े बड़े पत्थर गाड़ियां बहा ले गए। 5 अफराद जाम बहक, कई अफराद लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। जाम बहक होने वालों में लोधरा की डॉक्टर और उनका देवर भी शामिल। 24 घंटे बाद भी 3 साल के बेटे का पता न चल सका। मवासलाती निज़ाम खराब होने की वजह से सयाहों का अपने खानदानों से राबता मुनक़ता। जिला भर में हंगामी हालत नाफिज, 200 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू करके चिलास पहुंचा दिया गया। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह बाबूसर पर 7 से 8 किलोमीटर सड़क बुरी तरह मुतासर हुई। शाहराह बाबूसर को आरज़ी रास्ता बनाकर बहाल कर दिया गया। मुकम्मल बहाली का काम जारी। शाहराह बाबूसर पर फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सैलाब से गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पुलिस चौकी, 4 राबता पुल तबाह हुए। 50 से ज़ायद मकानात तबाह हुए। 8 किलोमीटर सड़क शदीद मुतासर और 15 मकामात पर रोड ब्लॉक है। चिलास के होटल्स और गेस्ट हाउसेज मुसाफिरों और सयाहों के लिए मुफ्त खोल दिए गए। दस घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी रैले में बहने वाले बाप बेटी का पता ना चल सका। सुबह बारिश में कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बैठे तो पानी की वजह से गाड़ी बंद हो गई। इसहाक काजी ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट ना हुई। इसी दौरान सैलाबी रैले ने गाड़ी को घेर लिया। इसहाक काजी ने गाड़ी से हाथ निकालकर मदद के लिए भी पुकारा, मगर सैलाबी रैला गाड़ी को हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 के नाले की तरफ ले गया। गोताखोरों ने ज़ेरे ज़मीन बरसाती नाले में ढूंढने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर्स की मदद से भी तलाश, लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। गाड़ी का बम्पर हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 के नाले से मिल गया। खदशा है कि गाड़ी दरियाए सुहा की तरफ निकल गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में दूसरे दिन भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी के करीब बाग, राजगान, खड़कन, सोहावा के गांव मुतासिर हुए। पानी घरों में दाखिल हो गया। गुज़िश्ता रोज सैदपुर विलेज में सैलाबी रेले से मुतादिद घरों, दुकानों और तामीरात को नुकसान पहुंचा था। सैलाबी पानी की कुदरती गुजरगाह नाले की चौड़ाई कम करके पार्किंग और तामीरात बनाई गई थी। सैलाबी रेले की वजह से पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां बह गई थीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजीद बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इंतजामी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। मुज़फ़्फ़राबाद, पूंछ डिवीज़न, अटमक़ाम, ग्रेस वैली समेत कई इलाकों में बारिश से नदी नाले बिफर गए। मुतादिद राब्ता सड़कें और पंचक्कियाँ रैलों में बह गईं। मुज़फ़्फ़राबाद के नवाही इलाके टामी नाले में मुतादिद घर मुतासिर। पानी के साथ नाले में बड़ी मिक़दार में मिट्टी आने से मुतादिद घर धंस गए। बहुत सी दुकानों को भी नुकसान पहुँचा। लैंडस्लाइडिंग से KPK को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली सड़क लोहार गली के मकाम से बंद हो गई। डेरा गाजी खान में तौंसा के मुकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला 30 से ज़ायद देहातों में दाखिल हो गया। 9 तामीर शुदा लैया तौंसा पुल का हिफाजती बंद भी दरियाई कटाव की जद में आ गया। नौशहर फिरोज में दरियाए सिंध में कोड़े जाभान के मुकाम पर एक और शिगाफ पड़ गया। चकवाल के नवाही गांव जंडियाल फैजुल्ला में दर्जनों मकानात सैलाब की नजर हो गए। इलाका मकीन बगैर बिजली, भूखे प्यासे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। चकवाल और जेहलम को मिलाने वाला डहमन पुल आरजी बुनियादों पर बहाल। दरियाए सिंध में चश्मा और काला बाग के मुकाम पर पानी की आमद में इजाफा। मियाँ वाली के कच्चे के इलाके सैलाब से मुतासिर। मुल्क में 24 घंटों के दौरान बारिशों के बायस 12 अमवात, खैबर पख्तूनख्वा में 10 और सिंध में 2 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA के मुताबिक अमवात फ्लैश एंड फ्लड, घर गिरने और डूबने से हुई। हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 233 हो गई। शदीद बारिशों के पेश नज़र आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। इस्लामाबाद में गाड़ी समेत सैलाबी पानी में बहने वाले बाप और बेटी के रेस्क्यू के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मुल्क में बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मुतालिका इदारों को मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान का मुख्तलिफ अज़्ज़ा में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, माहौलियाती बहरान की शिद्दत गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों में वाज़ेह नजर आ रही है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम की खिदमत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के मयार में कोई डंडी नहीं मारी जा सकती, इसीलिए बतौर वज़ीर आला पंजाब पुलिस में तमाम भर्तियाँ 100% मेरिट पर की थीं। इस्लामाबाद पुलिस एकेडमी में तरबियती कोर्स करने वाले अफसरान से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ फ़ौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ पुलिस का किरदार भी इंतहाई अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सेफ सिटी कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा, पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पुलिस ऑपरेशन सेंटर, ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन, टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम और अंश लैब के मराकज़ का दौरा भी किया। सरगोधा की अदालत ने 9 मई के केस में पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर को 10 साल कैद की सजा सुना दी। MNA अहमद चट्टा समेत दीगर कारकुनान को भी 10-10 साल कैद की सजा। मलिक अहमद खान बच्चर के खिलाफ मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज था। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का ATC सरगोधा के फैसले का खैर मकदम, कहा फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। उमर अयूब, आलिया हमजा, मलिक अहमद और अहमद चट्टा समेत 32 अफराद को सजा कानूनी अमल पूरा होने पर सुनाई गई है। फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ है। जिना हाउस और GHQ हमला केस का फैसला भी जल्द आ जाएगा। कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल ने अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की बहाली का हुक्म दे दिया। फौरी नोटिफिकेशन जारी करके अरकान को ऐवान में लाने की हिदायत। हुकूमती रुकन मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि वज़ीर आला की भी ख्वाहिश है कि मुअत्तल अरकान ऐवान में आएँ। असम्बली में अपोजिशन अरकान के बगैर रौनक नहीं। मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका, अब तहरीक चलेगी। बानी PTI जेल से क़यादत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा मुज़ाकरात को बहुत वक्त दिया मगर मुज़ाकरात से कुछ हासिल नहीं हो सका। एहतजाज के लिए लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं, लोगों को खुद निकलना होता है। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सेनेट के लिए मिर्ज़ा अफरीदी का नाम खुद बानी PTI ने फाइनल किया था। मिर्ज़ा अफरीदी PTI के बयानिए के साथ रहे हैं, कभी पार्टी मफाद को नुकसान नहीं पहुँचाया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते बानी PTI के वकील ज़हीर अब्बास ने बानी की लिस्ट दी थी। मामला सिर्फ 5वीं नशिस्त का था। 4 जनरल नशिस्तों पर बानी PTI से नाम आ गए थे। पार्टी में मुकालमा था कि 5वीं नशिस्त पर वर्कर होना चाहिए। अली अमीन तक बात पहुंचाई गई, लेकिन क्या दबाव था इस पर कुछ नहीं कह सकते। बाकी तमाम पार्टियों में अरबपतियों को टिकट्स दिए गए, लेकिन सब खामोश हैं। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम बशीर का 2 दिन का रिमांड मंजूर। मुकदमा कत्ल में कबायली रहनुमा सरदार शेरबाज समेत 13 अफराद गिरफ्तार हैं। दीगर की तलाश जारी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG, SP सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग और दीगर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चैम्बर में पेश। गिरफ्तारी और कब्र कुशाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर करने की हिदायत। वाक़े के खिलाफ बलोचिस्तान असम्बली में मुज़म्मती करारदाद पेश कर दी गई। असलहा शराब बरामदगी केस में इंटरनेट के मसाइल के बायस वीडियो लिंक पर वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का 342 का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने गंडापुर को 342 का बयान कलमबंद कराने के लिए एक और मौका दे दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर अपना बयान या वीडियो लिंक या अदालत में पेश होकर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मजीद समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की वजह से पंजाब में मुनशियात का बहुत जल्द खात्मा होगा। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। नौजवान अपनी तालीम और सेहत पर तवज्जो दें। मुनशियात हर स्कूल और हर यूनिवर्सिटी तक पहुँच चुकी हैं। इस लानत का खात्मा करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी की पेचीदगी को ख़त्म कर रहे हैं, मौशी तरक्की में जिद्दत ला रहे हैं। सिंध में रेगुलेटरी निज़ाम को डिजिटल और आसान बना दिया गया, कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि 9 महकमों की खिदमात अब ई-लाइसेंसिंग के जरिए की जाएगी। सिंध में सरमायाकारी के दरवाजे खुले हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सरमायाकारी के अहदाफ में एसपॉस हमारे अज़्म की निशानदेही करता है। दूसरी जानिब डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चों से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा कि डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चों के लिए इंक्लूसिव सिटी बना रहे हैं। हम अकेले ये काम नहीं कर सकते, डोनर्स सामने आए। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि
खुसूसी बच्चों के लिए बतौर रजाकार हर वक्त हाजिर हैं। कई वालिदैन अब तक ऐसे मराकज़ के बारे में नहीं जानते। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत महकमों की कारकर्दगी और तरक्याती मनसूबों पर इजलास। सरफराज मुफ्ती की तमाम सेक्रेटरीज को अंदरून सूबा दौरे और महकमों की निगरानी की हिदायत। कहा कि वासा समेत खुद मुख्तार इदारे रेवेन्यू पैदा करने की सलाहियत पैदा करें। कोयटा के आबी मसाइल का देर पा हल निकालने के लिए मौसर इकदाम की ज़रूरत है। वज़ीर आला की मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मज़ीद इदारे कायम करने की हिदायत। ये भी कहा कि उन्हें कोई नशई सड़कों पर नजर न आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का रवा माली साल के लिए एहसास प्रोग्राम्स का फंड्स बढ़ाकर 8 अरब करने का ऐलान। एहसास फ्लैगशिप इनिशिएटिव से मुतालिक इजलास में फैसला किया गया कि हर साल बिलासूद कर्जों पर 2 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। ज़म अजला के प्रोग्राम्स के लिए फंड्स भी अलहदा मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि कोशिश की जाए कि ज़म अजला से ज़्यादा लोग इन स्कीमों से मुस्तफ़ीद हों। फ्रांसीसी खबरसां इदारे ने खबरदार किया है कि गजा में इदारे से वाबस्ता सहाफ़ियों की शदीद गज़ाई किल्लत के बायस भूख से मरने का खदशा है। गजा में कहत की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। फ्रांसीसी सहाफ़ियों की एसोसिएशन SDJ का कहना है कि हमने जंगों में सहाफ़ियों को खोया, जख्मी या कैद देखा, मगर कभी किसी को भूख से मरते नहीं देखा। एक सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वो कमज़ोरी की वजह से चलने और मीडिया कवरेज करने के काबिल नहीं रहे हैं। उनके बड़े भाई इतवार के सुबह भूख की शिद्दत से गिर पड़े। 500 टन खुराक बर्बाद होने पर अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा, फाका कशी का शिकार बच्चों में बांटने के लिए खरीदा गया खुराक आखिर जलाकर ज़ाया करने का फैसला क्यों किया गया? जब मार्च में खबरदार किया गया था कि जुलाई में खुराक की मियाद खत्म हो जाएगी तो गफलत क्यों बरती गई? अमरीकियों के टैक्स से खरीदा खाना फाका ज़दा 27,000 बच्चों के लिए 1 माह की खुराक बन सकता था। नायब वज़ीर बराए मैनेजमेंट और रिसोर्सेज मान गए कि उनके पास मुनासिब जवाब नहीं। गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। दीर अल बलह में जमीनी कार्रवाई में आलमी इदारे सहित WHO के गोदाम और स्टाफ रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खुराक की किल्लत से 3 रोज़ में मजीद 21 बच्चे इंतकाल कर गए। फलाही तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि गजा में सूरत हाल तबाहकुन हो गई है। अब गजा का हर फर्द भूख का शिकार है। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों का कत्ल नाकाबिल कबूल है। इसराइल ने इंसानी इमदाद की फराहमी बहाल ना की तो तमाम ऑप्शन मेज़ पर मौजूद हैं। यूरोपीय यूनियन खारिजा पॉलिसी चीफ काजा कालास ने खबरदार कर दिया, बरतानिया, फ्रांस और दीगर 23 ममालिक का गजा जंग फौरी खत्म करने का मुतालिबा। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तरक्की याफ्ता ममालिक से माहौलियाती वादे पूरे करने का मुतालिबा। कहा, मुतासरा ममालिक के लिए $100 अरब सालाना की फराहमी खैरात नहीं, माहौलियाती इंसाफ का तकाजा है। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक माहौलियाती इंसाफ के लिए आलमी ताकतों से डू मोर का तकाजा करते हैं। मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली कोई मफरूज़ा नहीं, एक खौफनाक हकीकत बन चुकी है। ग्लेशियर्स का पिघलाव दरियाए सिंध के आबी निज़ाम को संगीन खतरे से दो चार कर रहा है। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स की पिघलने की शरह 60 बरसों में बुलंद तरीन सतह पर है। बिजली की 8 तकसीमकार कंपनियां 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग में मुलविस। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में पावर डिवीजन के ज़ेली इदारों में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और ओवर बिलिंग का इंकशाफ। आइस्को, लेस्को, हेस्को, मेपको में बेज़ाब्तगियों की निशानदही। पेस्को, केस्को, सेपको और टेस्को में भी बेज़ाब्तगियों की निशानदही। बिजली तकसीमकार कंपनियां लाइन लॉसेस, नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में मुलविस हैं। लाइन लॉसेस, बिजली चोरी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। साल 2023-24 में सारिफिन को 90 करोड़ 46 लाख बिजली यूनिट्स का इजाफी बिल भेजा गया। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए इजाफी लोड की मद में 22 अरब की ओवर बिलिंग की गई। ऑडिट हुकाम ने 8 बिजली की तकसीमकार कंपनियों से वजाहत मांगी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ऑस्ट्रिया के खुसूसी एलची से मुलाकात, ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान, तालीम, सयाहत और कारोबार में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। ऑस्ट्रिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के किरदार और सदारती मुद्दत की तारीफ की। जाती मुलाजिम को गोली मारकर जख्मी करने वाले मूसा मानिका और जख्मी मुलाजिम के दरमियान सुलह हो गई। मैजिस्ट्रेट की अदालत में सुलहनामा पेश, अदालत खावर मानिका के बेटे मूसा मानिका की जमानत मंजूर कर चुकी। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि फरीकैन ने अदालत में अपनी सुलह का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मुकदमे का ट्रायल होगा जिसमें फरीकैन के दोबारा बयानात लिए जाएंगे। कराची के फ्लैट में मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के घर वालों से पूछें वो मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं या नहीं। अदालत का सवाल। पुलिस ने हुमैरा असगर की मौत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुमैरा के घर वालों से राबता हुआ है। लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है। हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ज़राए का कहना है कि हुमैरा के फ्लैट में 3 से 4 जगह मिट्टी के बर्तन में सफ़ेद पाउडर मिला है, जिसे तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार ठेकेदार का पेशावर की एहतसाब अदालत ने 8 रोज के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजिम ने कोहिस्तान स्कैंडल में 30 करोड़ रुपए की बैंक ट्रांजैक्शन की है। खजाने की तलाश में बहावलपुर के कोट मेहराब आने वाली कराची की खातून साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून ने मकामी अफराद के साथ मिलकर मज़ार यतीम शाह में खुदाई की। खबरों के पास खुदाई पर इलाका वकील मुसलसल एहतजाज कर रहे थे। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद के जाम बहक होने के मुकदमे में गिरफ्तार SPCA के 8 अफसरान की जमानत मंजूर। अदालत का मुलजिमान को फीकस 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। कहा रिहायशियों को मुतबादिल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुकदमे में कमजोर दफात लगाई गई हैं। एक वक्त था कराची में ट्राम चला करती थी। आज कराची में मतलूबा तादाद में बसें भी दस्तयाब नहीं। लाहौर में तर्जुमान ऑरेंज ट्रेन सर्विस ने इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने का ऐलान कर दिया। चीन से ट्राम लाहौर मंगवा ली गई। ट्राम में 250 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। लाहौर में ट्राम सर्विस का पायलट प्रोजेक्ट ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा के रूट पर चलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट ट्राम में शहरी मुफ्त सफर करेंगे। तजर्बा कामयाब रहा तो किरायों का तयन बाद में किया जाएगा। कौमी एयरलाइन आइंदा माह अगस्त से बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार। बरतानवी CAA से फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दी गई दरख्वास्त के जवाब का इंतजार। CEO कौमी एयरलाइन का बरतानिया के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए इंतजामात का जायजा। फ़्लाइट ऑपरेशन को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और मुकम्मल तैयारी की हिदायत। बांग्लादेश में फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा ढाका के हाई स्कूल कैंपस पर गिरने से अमवात की तादाद 31 हो गई। 170 जख्मी। जाम बहक अफराद में 25 बच्चे और तरबियती तैयारे का पायलट शामिल। तर्जुमान फौज के मुताबिक तैयारे में टेक ऑफ के फौरन बाद तकनीकी मसला हुआ। पायलट ने तैयारे को आबादी से दूर ले जाने की भरपूर कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के सबरा मोहम्मद यूनुस और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। अब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि यूरेनियम की अफसूदगी उनकी कौमी इज़्ज़त का सवाल है। ईरान अपने जौहरी अफसूदगी के प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की धमकियों के बावजूद अफसूदगी रोकने के अमरीकी अज़ाइम पूरे होने का इम्कान नहीं है। यूरेनियम अफसूदगी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये हमारे अपने साइंसदानों की कामयाबी है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार है लेकिन अमरीका से ये बातचीत फ़िलहाल बराह रास्त नहीं होगी। अगर अमरीका कोई ऐसा हल ला रहा है जिसमें सबकी जीत हो तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया सारिफ की उम्र की हदबंदी 16 साल होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र सारिफ को अकाउंट बनाने से रोकेगा। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने की इजाज़त दे तो इसे 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा।
सेनेट में सोशल मीडिया सार्फिन की उम्र की हद का बिल पेश कर दिया गया। बिल के मुताबिक कम उम्र बच्चे को अकाउंट बनाने में सहूलत देने वाले को भी 6 माह तक कैद, 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पीटीए कम उम्र सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करेगा, इकदाम करेगा कि कम उम्र अकाउंट न बना सके। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तानियों के लिए 5 साल के वीज़ा ले लिए, मुत्तहदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। इमाराती सफीर ने कहा कि 5 साल UAE वीज़ा पॉलिसी के इजरा में गवर्नर सिंध का कलीदी किरदार है। जौहरी तनाज़े पर अमरीका और यूरोप का ईरान पर बढ़ता दबाव। तेहरान में आज ईरान, चीन और रूस का मशावरती इजलास होगा। वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक इजलास में ईरान पर पाबंदियां दोबारा आयद किए जाने के खदशात पर भी बात होगी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को खबरदार किया है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस ना आया तो सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। 3 यूरोपीय ममालिक और ईरान के दरमियान जुम्मे को इस्तांबुल में बातचीत होगी। दूसरे T20 में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी बॉलर सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ और डेब्यू करने वाले बॉलर अहमद दानियाल की इब्तिदाई ओवर्स में उम्दा बॉलिंग। मेजबान टीम के 4 बैटर सिर्फ 28 रन पर पवेलियन पहुंचा दिए। मेजबान टीम का मिडिल ऑर्डर टीम की पोजीशन को मुस्तहकम करने में मसरूफ। 3 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को पहला मुकाबला जीतने के सबब 1-0 की बढ़तरी हासिल है। हरारे में खेले जा रहे T20 ट्राई नेशन सीरीज के मैच में जनूबी अफ्रीका का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 135 रन का हदफ। हेंड्रिक्स 41 और जॉर्ज 23 रन बनाकर नुमाया रहे। एडम मिलने, मिचेल सेंटनर और जैकब डफी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में कीवी टीम की बैटिंग जारी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत सखर में लाहौर कलंदर्स के 2 रोज़ा ट्रायल्स जारी। बड़ी तादाद में नौजवान सिंध के मुख्तलिफ शहरों से ट्रायल्स देने पहुंच गए। कल लड़कियों के ट्रायल्स होंगे।